लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के घर पर बुलडोजर चला है और जैसा कि तस्वीरों में नजर आता है, अतिक्रमण को हटाने को लेकर जिस तरीके से अवैध निर्माण होता है उसको हटाने को लेकर सरकारें लगातार सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में पुणे से ये तस्वीरें फिलहाल एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप देख रहे हैं। पूजा हेड़कर के घर पर बुलडोजर चला है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। इस बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की गई है। पुणे से तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 पर फिलहाल आप देख रहे हैं। लगातार जो एक्शन है वो पूजा के खिलाफ में लिया जा रहा है। ट्रेनी आईएएस है पूजा और उनकी माता पिता के ऊपर भी जहां एक्शन लेती हुई पुलिस नजर आ रही थी। फिलहाल लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पूजा हेड़कर का ये घर, जहां पर बाहर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है कि यहां पर था, जिसको लेकर फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें पुणे से आपकी स्क्रीन पर। लगातार पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कदम यहां पर उठाती हुई नजर आ रही है। विवादों के बीच में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर लगातार बनी हुई है। इस बीच ट्रेनिंग भी उनकी रद्द कर दी गई थी, एकेडमी ने उन्हें वापस बुलाया, ये भी खबरें हमने आपको बताई। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ताजा तस्वीरें लाइव आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप देख रहे हैं। विवादों के बीच में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग जहां पर रद्द की गई, वहां एकेडमी ने उन्हें वापस बुला लिया है और इस बीच बुलडोजर का पंजा भी चलता हुआ उनके आवास पर नजर आया है। उनके घर पर अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर को लेकर कई विवादित खुलासे हो रहे हैं। लगातार आरोप है कि पूजा खेड़कर ने यहां पर दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र जमा करके यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया था, यानी कि कुछ सर्टिफिकेट्स जो उनके द्वारा जमा किए गए उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच पूजा खेड़कर को महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें वापस जो पत्र है लिखकर बुला लिया गया है, यानी कि एकेडमी ने उन्हें वापस बुला लिया है। फिलहाल पूजा की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम कहीं से कहीं तक नहीं ले रही हैं। उनको एकेडमी वापस बुला लिया गया है। उनके घर पर फिलहाल कार्रवाई की गई है। अभिषेक ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई की गई है और क्या कुछ कार्रवाई होती हुई आगे नजर आने वाली है? बिल्कुल, देखिए जो घर के बाहर जो अतिक्रमण किया गया था, बिल्कुल उसको बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में जो और भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, ऐसे घर के आसपास जो भी और जांच किया जा रहा है कि अगर उसमें कोई गलती पाया गया तो बिल्कुल घर के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि पूजा खेड़कर के जो पिता थे वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर काम किया करते थे। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो महाराष्ट्र की है, पुणे की वो रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आखिरकार इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई। और एसीबी को इस बात का भी जानकारी मिला है कि उनकी प्रॉपर्टी पुणे में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी है और मुंबई सहित कई जगहों पर है। तो उस हिसाब से अब एसीबी प्लान कर रही है कि उस हिसाब से परमिशन मांगा डीजी जो एसीबी के हैं कि इसमें किस तरह से कार्रवाई करना उसको संज्ञान लिया जाए और आगे बढ़ाया जाए ताकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरीके से आप समझिए कि हिसाब संपत्ति है तो कह सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी इनके पास सामने आ रहा है कि कहां से इनके पास इतना पैसा है, संपत्ति कहां से है, क्या भ्रष्टाचार किया इन्होंने। इन तमाम मामलों के आधार पर पूजा खेड़कर को लेकर, पूजा खेड़कर तो घिरी है चौतरफा, लेकिन पूजा खेड़कर के अलावा उनके पिता, उनकी माँ या आप कहें यूं कहें पूरा परिवार इस पूरे मामले पर घिरता नजर आ रहा। आपको पता है कि उनकी माँ का पहले रिवॉल्वर वाला वीडियो सामने आया था, किस तरीके से पिस्टल के साथ वह धमकी दे रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर। उसके अलावा एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर एमएमआरडीए कुछ अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को वो झगड़ा कर रही हैं। तो आखिरकार यह परिवार किस तरीके का है कि आखिरकार अपनी दबंगई से किस तरीके से लोगों का प्रॉपर्टी हड़पना। अच्छा अभिषेक, क्या पूजा खेड़कर की मां को हिरासत में लिया गया है? कुछ कार्रवाई की गई? क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत मामले जरूर दर्ज किए गए थे, क्योंकि जो वीडियो उनका किसान को धमकाने का वायरल हुआ था जमीन के विवाद को लेकर, उसके बाद कार्रवाई लगातार पुलिस करने के लिए एफआईआर दर्ज कर रही थी। बिल्कुल, देखिए अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना हिरासत में लिया गया है, लेकिन हाँ मामला जरूर बिल्कुल दर्ज किया गया है। और यह उम्मीद आने वाले समय में पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि उनके जो आर्म्स एक्ट का लाइसेंस है उसको पूरा रद्द कर दिया जाएगा। यानी ये मांग के चलिए कि कुछ ही दिनों में उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा और बिल्कुल पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो भी जिला प्रशासन की तरफ से कहें, सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है वो चौतरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफ देखिए विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वह भारत 24 के हाथ लगा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से उनको 7% विकलांग दिखाया गया। परमानेंटली नी के पास उनको
विकलांग दिखाया गया, तो वो भी सर्टिफिकेट भी गलत तरीके से पाया गया है। इस बात पर भी जांच पड़ताल लगातार शुरू हो गई है। यानी और आपको पता है कि उनको ट्रेनिंग जो सस्पेंड कर दिया गया है और उसको उन्हें मौसूर जो ट्रेनिंग अकेडमी है वहां बुला लिया गया है। तो साफ है कि इस पूरे मामले में चौतरफा पूजा खेड़कर का और उनका पूरा परिवार घिरता जा रहा है। आने वाले समय में तो अभिषेक अब आगे क्या होता हुआ नजर आने वाला है? जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि आईएएस पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग भी रद्द कर दी गई है, एकेडमी ने वापस भी बुला लिया है और जो भी सर्टिफिकेट्स उन्होंने सामने रखे थे वो सर्टिफिकेट्स गलत साबित हो गए हैं। तो इस बीच आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है अगर लीगली देखा जाए तो? देखिए, अगर जिस तरीके से देखिए दो चीजें इसमें और है। एक तो जो कार्रवाई हो रही है महाराष्ट्र लेवल पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन दो चीजें हैं कि जो कि एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की जो अपनी रिपोर्ट अब तक सबमिट नहीं की है, रिपोर्ट अगर सबमिट कर देती है जो आईएएस को लेकर, तो वह कह सकते हैं कि उनकी आईएएस को जो है हमेशा के लिए बर्खास्त किया जा सकता है। यानी आईएएस के ट्रेनिंग से भी हमेशा के लिए, या फिर जो उन्होंने तमाम गलत जानकारियां दी हैं उस आधार पर उनको आईएएस की छुट्टी हो सकती है, आईएएस से छुट्टी हो सकती है। यह एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हालांकि वो रिपोर्ट जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर मामले पर निर्भर करता है। लेकिन कल जब पूजा खेड़कर से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा था जो भी आरोप लग रहे हैं वो कहीं कहीं गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। कमेटी जांच पड़ताल कर रही है तो लोगों को रुकना चाहिए। तो कहीं कहीं वह इस तमाम आरोपों पर वह कुछ भी कहने से बच रही है, यूं कहें कि वह उसे झूठा करार दे रही है। लेकिन जब उनके माँ और पिताजी के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है कि नहीं, हमें एक बोलने का अधिकार नहीं है। तो आखिरकार यह साफ समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से उनका परिवार और उनकी माँ, उनके पिताजी किस तरीके से इतने कुछ संपत्ति जो है या फिर उनकी माँ का जो व्यवहार है, किस तरीके से वह पिस्टल लेकर लहराती है और लोगों को धमकियां दे रही है। तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर जाहिर सी बात है उनके परिवार पर तो गांज गिरने वाली है। लेकिन पूजा खेड़कर चूंकि जिनको लेकर, लेकिन अभिषेक अगर पूजा खेड़कर के ऊपर इस आधार पर कार्रवाई होती है तो हुआ अवैध अतिक्रमण और दूसरे मामले उनके माँ बाप के पिस्तल लहराने का मामला है, जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके जो पत्र, जो सर्टिफिकेट्स उन्होंने दाखिल किए अपने विकलांग अपने आप को दिखाने के लिए, जो भी सर्टिफिकेट्स उन्होंने दाखिल किए हैं, अगर उसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सवालों के घेरे में तो कई सारे लोग आएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन कमेटी भी तो होती है जो वेरीफाई करती है सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यह चौतरफा देखिए, यह इसमें कई लोग घिरेंगे, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूजा खेड़कर चूंकि देखिए उन्होंने इस पूरे मामले में फर्जी पेपर बनवाए कहाँ से, फर्जी पेपर बनवा के किस तरीके से किस किस अधिकारियों को मिलवाया, कौन था इसके पीछे, कोई कहाँ कितना पैसा दिया, किस तरीके से दिया, तमाम एंगल पर जांच पड़ताल बिल्कुल होगी। दो बात कि चूंकि उनके पिता एमपीसीबी में डायरेक्टर के पद पर काम किया करते थे, बड़े पोस्ट है एमपीसीबी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है, और उस पर काम किया करते, क्या उन्होंने अपने पावर का यूज किया, क्या लोगों को धमकी दिया था क्या, या तमाम ऐसे चीजों पर लोगों ने प्रलोभन दिया था। तमाम एंगल पर जांच पड़ताल बिल्कुल हो रही है और इसमें सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया कोई भी तरीके से कोई भी जो गड़बड़ी हुई है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई देखिए पूजा खेड़कर की बर्खास्तगी को लेकर हो सकता है कि उनकी हमेशा की छुट्टी कर दिया जाए। अगर रिपोर्ट में जो जानकारियां सही आती है, जिस तरह से आरोप लगे हैं उनके सर्टिफिकेट्स को लेकर और तमाम पेपर्स को लेकर, और इतना ही नहीं बल्कि एज को लेकर भी सामने आया है कि एज भी उन्होंने गलत लिखवाई है, जानबूझ से एज कम लिखवाई है। तो ये तमाम बातों को लेकर जो कमेटी है, जो जांच कमेटी बनाई गई है, वो एज गलत लिखवाई है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट भी गलत ही दिखाया गया है। उस बीच अभिषेक लगातार हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को जहां पर पूजा खेड़कर के ऊपर शिकंजा कसा गया, उनके घर के बाहर जो अतिक्रमण था, जितना भी इंक्रोचमेंट था उसको यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर का पंजा यहां पर चलाया गया। इस बीच घर पर कौन कौन मौजूद था, क्या किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट पूजा के द्वारा, घर वालों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, परिवार के सदस्य के द्वारा दिया गया है? देखिए अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए सबको पता है, पूरा विजुअल में दिख रहा है कि पूरी तरह से इलीगल उन्होंने काम किया था, अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी थी, और चूंकि जिस तरीके से सुर्खियों में मामला सामने आ गया तो कार्रवाई चौतरफा उनकी तरफ हो रही। लेकिन हाँ, इंतजार इस बात का कि उनकी तरफ से कोई भी बयान आए। लेकिन अब तक उनकी माँ या उनके पिता हालांकि बिल्कुल घर पे वह जो जानकारी है घर पे मौजूद नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लोग फरार हैं और उस पूरे मामले पर अब वो घर पे नहीं है। लेकिन पूजा खेड़कर चूंकि वो वासिम में काम कर रही थी और चूंकि ड्यूटी पे, लेकिन उन्हें बुला लिया गया, तो उनका ट्रेनिंग कैंसिल कर दिया गया है। तो अब पूजा खेड़कर की तरफ से इस बात का इंतजार है कि वह इस पूरे मामले में शायद कुछ बयान दे, लेकिन अब तक कुछ उनका अभी बयान नहीं आया है। अच्छा अभिषेक, क्योंकि पूजा खेड़कर के साथ साथ में उनके माँ बाप के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे में लगातार आप भी बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों माँ बाप जो है वो फरार फिलहाल बताए जा रहे हैं। कहां कहां पर जो छानबीन है, जो छापेमारी है, वो लगातार जारी है दोनों को पकड़ने के लिए?
बिल्कुल, देखिए पुलिस की टीम बनाई गई है और जांच की टीम बनाई गई है। पुलिस की तमाम टीमें और उस हिसाब से लगातार जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर कि जल्द ही उनकी हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ किया जाए, इस बात पर भी लगातार पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। इसलिए देखिए बताया कि देखिए एक तो लोकल पुलिस जो बाड़ेर पुलिस जो पुणे की बाड़ेर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इनका घर आता है, उसकी एक टीम बनाई गई है। पुलिस कमिश्नर पुलिस खुद इस मामले में नजर रखे हुए हैं। पुणे के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने नजर रखी हुई है। आपको पता है कल ही पूजा खेड़कर की तरफ से एक जो पुणे के जो कलेक्टर हैं उनके खिलाफ भी शिकायत की गई, लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई कि उन्होंने उनके परेशान करने की कोशिश की है। और वही पुणे के जो जिलाधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, जिनके कहने पर वासी में चलिए ठीक है अभिषेक, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लगातार नजरें हमारी बनी हुई